हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम सर्वर से जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी हेल्प हो पाती है, पूर्णतः करने का प्रयास किया था। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। जो भी सिंसियर स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। काफ़ी कई महत्वपूर्ण पोस्ट्स जो है आज आपको रात 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं टेलीग्राम पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताऊंगा। तो टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में पिन में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट के नए विज्ञापन को लेकर और लोअर पीसीएस एएसओ के विज्ञापन को लेकर काफ़ी अहम सूचना। सबसे पहले बता दें, यूपी के द्वारा 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के आसपास जो है आपके लेखपाल का लगभग पूरी उम्मीद है कि 7 से 8,500 के आसपास विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। 31 तक आपके सारे जो डेटा है वो आयोग जाने की पूरी संभावना है। सब कुछ सही रहा तो 10 से 20 नवंबर के आसपास आपको इसी समय अवधि में लेखपाल का विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण और भर्तियों के संबंध में सूचना है, 40% चांसेस हैं कि इसी पीईटी से लेखपाल आपकी जो है लोअर की भर्ती आए, लेकिन सर्वाधिक उम्मीद पीईटी 2024 से है। इसके अलावा एएसओ के विज्ञापन आने की संभावना यह मान कर चलिए पीईटी 2024 से विज्ञापन आएगा और यह विज्ञापन जून या फिर मई माह के महीने में 2025 में जारी किया जाएगा। इसके पहले संभावनाएं बेहद कम है। अगर प्रयास किए कुछ संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो ये भर्तियों के संबंध में सूचनाएं थी। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के विज्ञापन, एक और विज्ञापन और एक मेडिकल से रिलेटेड विज्ञापन आने की उम्मीद है। वहीं पर लगातार जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के विज्ञापन आने की पूरी संभावनाएं थी। वर्तमान में अभी इसके बारे में कोई भी सूचनाएं नहीं है कि इस पीईटी से आएगा या फिर अगले पीईटी से। जैसे भी सूचनाएं होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। जो वर्तमान की सूचनाएं होती है उसी आधार पर आपको बताया गया था पूर्व में, लेकिन ये मान के चलिए विज्ञापन तो है, लेकिन कब इस पीईटी से आएगा अगले पीईटी से, उसके बारे में जो भी आगामी सूचनाएं होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा वीडियो के जो विज्ञापन है लगभग 2000 से 2500 पदों पर यह विज्ञापन आपको पीईटी 2024 से ही देखने को मिलेगा। इस पीईटी से यह विज्ञापन नहीं प्रकाशित किया जाएगा। यानी पीईटी 2024 का जो विज्ञापन है यह कब तक आएगा, तो इसकी संभावनाएं भी है कि नवंबर लास्ट में, नवंबर माह में या फिर दिसंबर शुरुआत में पीईटी 2024 का विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। वहीं पर एएनएम में मैंने आपको बताया है कि कोई भी कोर्स आदि लेने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास भी वैलिड सर्टिफिकेट है, जो लोग भी एलिजिबल है, सबका सिलेक्शन लगभग ये मान कर चलिए हो जाएगा। पूर्व में आपने देखा भी है कि भर्तियों के सापेक्ष लगभग सीटों के दोगुना ही छात्राएं अप्लाई की थी और 3 नंबर, 7 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर ऐसे सिलेक्शन हुआ है। तो कोई भी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, पूर्व का जो पेपर है उसका एनालिसिस कीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पीईटी में जिनके भी 1 परसेंटाइल है प्लस में जितने लोग हैं सब लोग मुख्य परीक्षा देंगे। आवेदन आप अवश्य करें। वहीं पर मुख्य सेविका में सुनवाई ऑलरेडी चल रही है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, माननीय न्यायालय की अपनी प्रक्रियाएं होती हैं। जब भर्ती में कोर्ट केस होता है तो भर्तियां विलंब होती हैं। लेखपाल उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला है, जबकि लेखपाल में फाइनल मेरिट लिस्ट भी प्रकाशित कर दी गई थी। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि मुख्य सेविका वाली छात्राएं बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपकी भर्ती में पूरी उम्मीद है कि नवंबर माह में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार से कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। और नवंबर माह में सर्वाधिक संभावना है कि आपकी भर्ती में कुछ बड़ा सकारात्मक देखने को मिल सकता है। और ऑलरेडी सुनवाई इसकी चल रही है और तेज़ गति से लगातार इसकी डेट भी आपको प्रत्येक सुनवाई की मिलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह आपके लिए सुखद खबर है, क्योंकि बीच में कई बार सुनवाई भी नहीं हो पाई। वहीं पर 55 मार्क के और तमाम बीपीओ, मेडिकल, ऑडिटर आदि की परीक्षाओं के बारे में मैं आपको बता दूं कि परीक्षाओं के संबंध में परीक्षा एजेंसी फाइनल होने के बाद ही बताया जा सकता है कि कौन सी परीक्षा पहले होगी। लेकिन बीपीओ की संभावनाएं सबसे पहले हैं और उसके बाद बीच में आपके मेडिकल्स के एग्जाम्स हो सकते हैं, ऑडिटर के एग्जाम्स होंगे, छोटी छोटी परीक्षाएं, एक दिन में 2-2 शिफ्ट में आपकी 2-2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ इस बात को लेकर कि जिस दिन आयोग परीक्षाओं का क्रम शुरू करेगा बिल्कुल भी समय नहीं देगा, युद्ध स्तर पर परीक्षाएं आपकी होंगी। वहीं यह बातें आपको, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको मालूम है कि अच्छे से बताता हूँ, और जो चीज़ें बताई जाती हैं ऐसे वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक और चीज़ें होती हैं। इतना संकेत पर्याप्त है कि जिस दिन परीक्षाएं होंगी आयोग 5 से 6 महीने में सारी परीक्षाओं को पूर्ण करा लेगा। पूरी उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर तक तमाम जो महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं सभी भर्तियां पूर्ण करा लेगा आयोग। मैंने रिजल्ट की बात की है, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। इसका लाभ उठाएं, ना कि पश्चाताप करें। वहीं पर ऑलरेडी इसकी प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसे ही पूरी उम्मीद है कि परीक्षा एजेंसी का बहुत जल्द प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपकी जो है भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर पूर्ण गति से कार्य होगा। वहीं पर 12-62 की परीक्षाओं के संबंध में मैं आपको 12-62 के टाइपिंग टेस्ट को लेकर नवंबर लास्ट में इसकी संभावना बनेगी। मैंने बताया था 2 बिट्स होते हैं, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिट। पहले फाइनेंशियल बिट से पहले टेक्निकल बिट की प्रोसेस कंप्लीट हुई है, फाइनेंशियल बिट की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। इसी महीने पूरी उम्मीद है कि आपकी जो है परीक्षा एजेंसी फाइनल करके बहुत जल्द उस पर कई आपको महत्वपूर्ण नोटिस भी देखने को इसी महीने लास्ट में देखने को मिल सकता है। और सब कुछ सही रहा तो नवंबर लास्ट दिसंबर में आपके टाइपिंग टेस्ट को आयोग कंडक्ट करा देगा और बहुत जल्द कम समय में आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी। नॉर्मल से बहुत कम समय लगने वाला है, बहुत कुछ दिनों में ही, लगभग पूरी उम्मीद है कि 10-12 दिनों में ही टाइपिंग की प्रक्रिया संपन्न हो सकती हैं। लेखपाल के विज्ञापन के बारे में आपको बता दिया। कंबाइंड टेक्निकल का विज्ञापन अगले महीने प्रकाशित कर जाएगा। वहीं पर एक और महत्वपूर्ण सूचना,
जो छात्राएं या फिर छात्र तैयारी कर रहे हैं वह किसी भी प्रकार की अनावश्यक डिबेट, चर्चा आदि से बचें। अपने भर्ती पर फोकस कीजिए। लेखपाल की प्रक्रियाएं जो भर्ती हैं वो ऑलरेडी आ रही है। अगर 8,000 के आसपास सीटें आई तो मैं बोल रहा हूँ कि 75 के आसपास, जिनके भी 75 से 77% आए होंगे, उनका मेंस में अवश्य अवसर मिल सकता है। तो इसका आप लाभ उठाएं। UP2+C कंप्यूटर आदि की तमाम चीज़ें पढ़ते रहो आप। UP2+C ANM 2025 मुख्य परीक्षा एग्जाम के संबंध में बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बनाई गई है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें 25 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एक सॉल्व पेपर दिया है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर को देखते हुए और क्वेश्चंस के लेवल पैटर्न को देखते हुए बनाया गया है। इसमें एग्जाम्स से रिलेटेड टू द पॉइंट क्वेश्चंस दिया है और क्वेश्चंस का लेवल भी एग्जाम की ओरिएंटेड है। इसके बाद इसमें तुरंत आंसर की आपको देखने को मिलेगी और इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में और भी लाभप्रद होगा और जानकारी भी आपकी इंक्रीज होगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा UP2+C में जो तमाम PET 2024 के थ्रू विज्ञापन आएंगे, उनकी भी परीक्षाओं और आने वाले समय में कौन कौन सी भर्तियाँ आएंगी उसकी संभावनाओं से और स्पेशल भर्तियाँ आएंगी। ये आपको मालूम है कि अब जो भर्तियाँ आएंगी, तमाम जो भर्तियाँ आ रही हैं वो स्पेशल ही ज़्यादातर भर्तियाँ आ रही हैं। तो जो साधारण छात्र हैं इसी PET का अवसर आप लाभ उठाओ, चूँकि अगले PET में संभावना है कि संख्या छात्रों की बड़ी संख्या में बढ़ने वाली है। तो यह आपके लिए सुखद है कि लगभग इस PET में 13 लाख बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। तो इस अवसर का लाभ उठाइए। जो भर्तियाँ ऑलरेडी प्रचलित हैं उनमें ही सिलेक्शन पाने के लिए आप प्रयास करो। फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस नहीं, कोई भी डाउट क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।